रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार पर बवाल हो गया। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। शमशान घाट के गेट पर स्थानीय लोगों ने ताला लगा दिया। अधिकारियों के समझाने पर भी लोग नहीं माने। रेवाड़ी में कोरोना से एक शख्स की मौत हुई थी, लेकिन जब शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए शव को लाया गया तो स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अंतिम संस्कार करने से यहां इनकार कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने इन लोगों को समझाने की लाख कोशिशें की, लेकिन सभी नाकाम। रेवाड़ी में कोरोना से इस शख्स की मौत हुई थी और जब यहां अंतिम संस्कार के लिए लोग शमशान घाट पहुंचे शव को लेकर, तो वहां स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। यहां तक कि शमशान घाट के गेट पर ताला जड़ दिया ताकि अंतिम संस्कार ना हो सके। अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने भी इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दफनाने की बात ये कह रहे थे, जिनका मोहल्ला वहाँ दफना है। अच्छा, तो यादव नगर में ले जा रहे हैं। तो कहाँ का था बताइए? यादव नगर का ही। यादव नगर का, वहीं ले जा रहे हाँ, हैं। इन्होंने नहीं दफनाने दिया? हाँ जी, हाँ नहीं। तो रेवाड़ी से ये मामला सामने आया है। इससे पहले भी इंसान को शर्मसार करने की कई घटनाएं सामने आई कोरोना काल में, और अब ये बड़ी खबर रेवाड़ी से। मेरे सहयोगी पवन कांतिवाल भी फोन लाइन से जुड़ गए। पवन, आपसे जानना चाहते हैं कि जो संस्कार का मामला था, कहां पर अंतिम संस्कार हो पाया, क्यों लोगों ने ऐतराज किया? देखिए, अभी तक चूंकि अभी जो 5वीं डेथ है आज, 2 हालांकि जिले से बाहर हुई थी और जो 2 पहले जिले में हुई थी, तो उनका जो अंतिम संस्कार है कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके गढ़ीबोली रोड स्थित एक शमशान भूमि है जो शक्ति नगर में है, तो वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। आज रात भी अजय नगर के रहने वाले 55 वर्षीय संक्रमित मरीज थे जिसकी डेथ हो गई थी, और आज उसका भी अंतिम संस्कार करने के लिए शक्ति नगर पहुंचे थे, लेकिन वहां स्थानीय लोगों ने शमशान भूमि को ताला लगा दिया। लगभग 2 घंटे तक मत्थापच्ची चली कि लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग थे वो समझने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि जहां का ये मृतक रहने वाला था उसी इलाके की शमशान भूमि में इसका अंतिम संस्कार किया जाए, जिसके बाद तहसीलदार ने भी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे उन्होंने समझाने की कोशिश की। उसके बाद में फिर आखिरकार हार मानकर जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको वहां से वापस मुड़ना पड़ा और यादव नगर में जाकर जो शमशान भूमि है वहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। जी शुक्रिया पवन। तो लोगों में इतना खौफ है और इसके चलते कई बार पहले भी इंसानियत को शर्मसार होना पड़ा था। अब मामला रेवाड़ी का, जहां पर कोरोना की वजह से मरे एक शख्स का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। स्थानीय लोगों ने ऐतराज किया और शमशान घाट के गेट पर भी ताला जड़ दिया। अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हुई। उसके बाद जहां का ये शख्स रहने वाला था वहीं के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। एक और बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ जंग में गृह मंत्री अनिल विज ने कमान संभाल ली है। अनिल विज ने अपने कमरे को ही वॉर रूम में तब्दील कर दिया है। बिस्तर पर लेटे लेटे अब जरूरी फाइलों के काम यहां से निपटा रहे हैं गृह मंत्री। और टांग में फ्रैक्चर के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी है। कल सीएम मनोहर लाल ने भी विज से मुलाकात की थी, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज इस बीच आराम के साथ साथ अब अपने काम भी कर रहे हैं और अपने अस्पताल के कमरे को ही वॉर रूम में तब्दील कर लिया है। बिस्तर पर लेटे लेटे अब वो जरूरी फाइलें निपटा रहे हैं। टांग में फ्रैक्चर था, ऑपरेशन हुआ था मोहाली के निजी अस्पताल में, और वहीं से अब वो अपने दफ्तर के जरूरी काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है और वो प्रदेश के गृह मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में डॉक्टरों की आराम की सलाह के बावजूद वो अपने काम में लगे हुए हैं। कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उनसे मुलाकात की थी। डॉक्टरों ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन काम भी करना है। और मैं तो अस्पताल में रहते हुए भी जो आवश्यक आदेश थे वो वहाँ से पारित किए, और अब घर पे भी जो फाइलें हैं सारी वो डिपार्टमेंटों की मैं क्लियर कर रहा हूँ, और आवश्यक मीटिंग्स भी हो रही हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कल हमने सभी सिविल सर्जन से और मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर से
कल हमने बातचीत की है।